Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today this is my second video on this very topic. You guys have been liking this video so much about objectives of metric sciences like 9th, 10th, first year and second year. So I am going to make this video again. I hope it will help you a lot. So there is question number 1. What is active transport? There are many transport system. Today we are going to discuss about what is active transport. Its answer will be movement of substances from an area of low concentration to high concentration against the concentration gradient. It means that it will be forced conversion. It will not spontaneous or random, just like diffusion. It will be movement of substance from higher to lower concentration, or from an area. It is inverse of diffusion, like area of low concentration to area of high concentration against the concentration gradient. हम जानते हैं कि हमेशा सब्सटेंस जो हैं, जैसे मैंने डिफ्यूजन एरिया के हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस उसके अपोजिट है. लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मालिक्यूल मूव करेंगे और ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और इस पर एनर्जी यूज़ होगी. एनर्जी की प्रेजेंस में ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एज आई अर्लियर सेड दैट डिफ्यूजन इज़ random or spontaneous process. It will occur by itself without the expenditure of energy. But active transport is not like that. Active transport required energy, whereas diffusion does not require energy. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही यही है कि आप एनर्जी यूज़ करेंगे तभी एक चीज़ अपने लो एरिया से हाई एरिया की तरफ जाएगी, जबकि हम हमेशा पढ़ते आए हैं नेचुरल फिनोमिना है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आने के लिए किसी चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेल, tissue, organ and organ system. If we discuss about that, we know that cell is the basic unit of structure and function of all living organism. बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं एक जैसे सेल मिलकर फिर टिश्यू बनाते हैं, then tissue combine together and make an organ. जस्ट लाइक वी से कि आई जो सेल हैं, बहुत सारे सेल मिलकर आई टिश्यू बनाते हैं, फिर आई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आई या स्टमक, इस तरह से. तो फिर वो बहुत सारे ऑर्गन मिल के, जैसे आई और जो स्टमक है और लीवर है और हार्ट है, ये मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. या हम कह सकते हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन मिलकर इन्होंने ये सिस्टम बनाया है. ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज और जो ब्लड है और उसके साथ हार्ट, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइज cell, then tissue, organ and then organ system. So this will be a sequence. Next question number 4 is, what are carbohydrate used in the body for. कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जिसके लिए हम पढ़ते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन एंड विटामिन्स, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का जिस्म में क्या फंक्शन होगा, वो किस लिए यूज़ होते हैं. इनका फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी. जस्ट लाइक फैट्स वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन वो एनर्जी का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला सोर्स है जो हम लेते हैं तो हमें वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड दैट इज़ हाई इन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्योंकि हम डेली रूटीन में लेते हैं तो उसकी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट रिच होगा. अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हमें कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए. इट्स एग्जाम्पल विल बी पास्ता एंड ब्रेड. जो हम सिंपल रोटी लेते हैं या ब्रेड लेते हैं या सिंपल पास्ता लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट. एज वी नो दैट एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट. दे टेक पार्ट इन रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन एंड देन लीव.
तो एंजाइम का काम है रिएक्शन को चलाना, हम जानते हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन के लिए अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं और फैट्स के लिए अपने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अपने होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा एंजाइम स्पेसिफाई है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। द आंसर विल बी carbohydrates. Carbohydrates is the enzyme that is responsible for the breakdown of carbohydrates. Okay, our next slide is slide number 7 and the question is what are lipids made of. अब इसमें हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि लिपिड्स बनते किस चीज़ से हैं। दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। दे मेड लिपिड्स। ओके, जैसे प्रोटीन में हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, सेम लाइक दैट इन लिपिड फॉर्मेशन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल कंट्रीब्यूट एंड मेक लिपिड। नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर प्रोटीन यूज्ड इन द बॉडी फॉर। फंक्शन ऑफ प्रोटीन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है। ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे नेल्स, हमारी स्किन और हमारे हेयर, बल्कि थ्रू आउट हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है और जो रिपेयरिंग है, अगर हमें कोई चोट वगैरह लग जाए, कोई ज़ख़म वगैरह हो, तो इन सब की जो मेन प्रोडक्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट स्लाइड है स्लाइड नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड दैट इज़ हाई इन प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट में विच वाज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड एंड pasta was the source of carbohydrate, same like that. What is the source of protein? Egg or meat is the milk. You can also say that milk is also source of protein. So egg and meat, this will be the answer. Next slide number 10, question number 10, what percentage of your cell is water। कि हमारी बॉडी जो है इसमें जो सेल्स हैं कितनी परसेंटेज उसमें वाटर की होती है। 70%। आपने अक्सर सुना होगा कि वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 70% सेल का जो एरिया है या 70% जो सेल है वो कंस्टिट्यूट ऑफ वाटर। तो 70% उसमें वाटर होता है। अगर इसका थोड़ा सा भी अमाउंट 65 तक गिर जाए तो हमें डिहाइड्रेशन होती है। तो वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सेल का, क्योंकि उसमें परसेंटेज इसकी हाफ से भी ज़्यादा है, 70%। दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। होप सो इट विल हेल्प you in future. You may ask any question in the comment section and kindly like and share and suggest me any other topic or question you want to ask or you want to question. Okay.